चलिए अब सीधी से रुख करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें सीधी से। खून डालो और उसका जवाब दे दो, ये परिस्थिति है। कभी आपने सोचा था? बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे बॉर्डर सुरक्षित है कि नहीं है? हमारे मोर्चे सुरक्षित है कि नहीं है? आपको जानकर आज कभी सोचा था कि अगर उरी में पाकिस्तान ने कोई घटना घटा दी हो तो 10 दिन के अंदर हमारे जवान जाकर के यहां झांसी से, यहां आगरा से, यहां ग्वालियर से, यहां से जाकर के और घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां पर उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तरीके की परिस्थिति। अगर पुलवामा की घटना घटी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलते हुए? कभी सुना था? बोलो भैया, सुना था? 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे खिलाफ चल रहे कैंप थे उनको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके की परिस्थिति खड़ी हुई। इसलिए मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से देखा जाए, आज देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए ये नारा सही है कि अब की बार 400 पार। 400 पार करेंगे ना? एनडीए पार करेगा ना? हमारी माताएं यहां बैठी हैं। मोदी जी ने पिछले 10 साल में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी चिंता की है कि नहीं की है? सबको आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं 1993 में विधायक हो गया था, 1993 में। उस समय साल भर में एक पंचायत को 2 से 2.5 लाख रुपए विकास के लिए मिलता था। कितना मिलता था? 2.5 लाख, 2 लाख। आज एक एक पंचायत को 2.5 करोड़ मिल रहा है विकास की दृष्टि से। मैं जब विधायक बना था तो 90% मेरा इलाका मुझे पैदल चलना पड़ता था, सड़क नहीं थी। आज बताइए, गांव-गांव में पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? आज आप लोग एक शादी के समय में जब ब्याह का लगन लगता है तो एक दिन में 4 शादियां अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? एक जगह से स्कूटर को किक मारा, दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे गांव में। एक जमाना था जब बोझा लेकर के चलते थे, एक बाराती अटेंड हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहीं रहना पड़ता था। ये गांव की स्थिति थी कि नहीं थी? आज बदल गया गांव की नहीं बदला? उसी तरीके से अगर देखिए, हमारी बहनें बैठी हैं, ये लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाती थी। 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल से लकड़ी काट के लाती थी, चूल्हा जलाती थी। अब मेरे गांव में तो आपके यहां पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, फूकनी। चूल्हा को फूक फूक कर चूल्हा जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती को लेती थी। आंखों से पानी निकल जाता था, तब जाकर के चाय बनती थी। आज देखिए, टक से लाइटर जलाती हैं और गैस के चूल्हे पर 5 मिनट के अंदर चाय बना करके घर को वो देती हैं। इस तरीके का हमने देखा। ये महिला सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जल जीवन मिशन में आज मुझे खुशी है, आपके यहां सारे देश में 11 करोड़ 30 लाख कनेक्शन दिए गए और 55 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए गए और 1,60,000 कनेक्शन आपके सीढ़ी में दिए गए। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप जल जीवन मिशन ले लो, उज्ज्वला योजना ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात मैं करना चाहता हूं। देखो, बदलते भारत को समझो आप। मैं जब विधायक था तो मेरे यहां बीडीओ, मैंने पहले भी सुनाया, मेरा बीडीओ, यहां भी बीडीओ बोलते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मेरे को साल में बोलता था, नड्डा साहब खुशखबरी सुनो, एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिले हैं, 2 इंदिरा आवास।
दें। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं कहां बांटूंगा ये दो मकान, कहां डालूंगा। हर गांव में 10-10, 20-20, 25-25 मकान बनाने की एप्लीकेशन लगी हुई है, मैं 2 मकान किसको दूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के मकान बन गए, इस बात को भी याद रखें। और जब मैं 4 करोड़ की बात करता हूं तो उस मकान में 2 कमरे, साथ में रसोई, साथ में शौचालय, ये व्यवस्था के साथ वह पक्के मकान आपको दिए गए। और मैं अगर यहां की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 47 लाख पक्के मकान बने हैं और सीडी में 2,30,000 मकान बने हैं। आप बताइए ये अंतर आया कि नहीं आया। और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी भारत का नागरिक कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर उसी तरीके से आयुष्मान भारत। मित्रों, मैं सबको बार बार सुनाता हूं, मैं इसलिए सुनाता हूं कि देखो जब तक तुमको अंधेरे का अंदाजा नहीं होगा, उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। जब तक तुमको अमावस्या नहीं देखी होगी, तब तक तुमको पूर्णमासी समझ में नहीं आएगी। एक जमाना था, ये सब जितने बैठे हैं विधायक, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसको 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, वो पति गरीब है, उसका जमीन बिक जाएगा, कृपया कुछ पैसे देने की अनुशंसा करिए। ऐसी एप्लीकेशन लिखा करते थे। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना। और फिर कभी आप 1.5 लाख मांगते थे, आपको 75,000 मिलता था, फिर आप 75,000 लोगों से इकट्ठा करते थे, उधारी करते थे, तब किसी का इलाज होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 55 करोड़ लोग यानी 40% की आबादी को, गरीब लोग, कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, लिफ्ट का चलाने वाला व्यक्ति, ये पोकलेन चलाने वाला व्यक्ति, ऐसे गरीब लोग जो बाल काटने वाला है, ऐसे गरीब लोग जिनका कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उसको आयुष्मान भारत में मोदी जी ने 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए उनकी गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज करेगा। इसलिए गांव, गरीब, वंचित किसानों की बात करो, हर महीने किसानों को 2,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और हमारी तरफ से भी तो है ना, मध्य प्रदेश 6,000, 2,000 मोदी जी का और 2,000 मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन यादव जी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी 12,000 रुपए किसान को हर साल, हर चौथे महीने 2-2,000। और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे मोहन यादव है, और यहां पर सीधे आपके खाते में वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके की व्यवस्था हुई है। इसलिए, और मैं बताऊंगा आपको कि 11 करोड़ 78 लाख किसान हैं और मध्य प्रदेश के 80 लाख किसान हैं जिनको ये मिला है, और इस तरीके से विकास हो रहा है। जब मैं ये बोलता हूं कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी है, तो सिर्फ भाषण नहीं दे रहा। आपको जानकर खुशी होगी, राजेंद्र जी बैठे हैं, शुक्ला जी को मालूम है कि आज मध्य प्रदेश का बजट मोदी जी ने टैक्स के डिवोल्यूशन का 4 गुना बढ़ा दिया है, 4 गुना ज्यादा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। और उसी तरीके से ग्रांट इन एड, जो आपको ग्रांट मिलती है मदद के रूप में, वह भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है। मैंने कहा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं क्षमा करिएगा मैंने 9 गुना बताया था, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में 24 गुना बढ़ गया है, 24 गुना बढ़ गया। और उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे अमृत भारत के तहत स्टेशन का निर्माण हो, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये चल रही है कि नहीं चल रही है? लखपति बेटियां आ रही हैं कि नहीं? और वो पढ़ रही हैं कि नहीं? उनका काम विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि नहीं? परिवार को ताकत मिली कि नहीं? ये सारी बातें इस योजना के तहत हम लोगों को मिली। यहां पर भी विकास के बहुत से काम हुए हैं, और जो बचे हुए काम है वो हमारे